क्लास 9 मैथमेटिक्स के नए सेशन के साथ आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। दोनों हवालों से ये पेपर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और वर्किंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके जो वर्किंग हम करते हैं उसमें मैथ्स के बहुत खास इंपॉर्टेंस है उसकी, और ये हर जगह हमारे पास काम आनी होती है, मुख्तलिफ जगहों पे हमारे काम आनी होती है। इसके अंदर असल में जो बात सारी है कि जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो हम पहले थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं और दोबारा हम इसको मतलब आप 8 क्लास में 7 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा रिकॉल करेंगे कुछ चीजों को। सबसे पहले जो टाइप्स हमारे पास है फैक्टराइजेशन की, उसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। जब हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो टाइप है सबसे पहली वो कुछ इस तरह से है कि ka प्लस kb प्लस kc, तीन टर्म्स होती है। तीन टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जो कुछ कॉमन होता है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, तीनों में जो कॉमन होता है, और जो बाकी वापस बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर इस तरह से a प्लस b प्लस c करके कर लेते हैं। a into a प्लस b प्लस c, ये हमारे पास पहली टाइप्स है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा 10a प्लस 15b माइनस 20c। यहाँ पे सामने आया एग्जांपल 10a प्लस 15b माइनस 20c। अब इसमें देखिए 10 जो है उसके आप फैक्टर बनते हैं तो 2 into 5 बनेंगे, 15 के 3 into 5 बनते हैं और 20 के 4 into 5 बनते हैं। तो इसमें से 5 तीनों से कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2a प्लस 3b माइनस 4c, ये आपका आंसर आ गया। 5 into 2a प्लस 3b माइनस 4c, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से 5 से कॉमन आ जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल इससे दी हुई है हमें। एक और एग्जांपल इसमें दी हुई है 4/9 माइनस 8/12x माइनस 16/15xy। इसमें आप सोल्यूशन इसका करेंगे तो सोल्यूशन में क्या होगा कि 4/9 को आप पहले इसको कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 into 3, फिर यहां पर ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2/4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस ये अगेन 4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये x है और ये xy है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 कॉमन आ रहा है, ऊपर 4 कॉमन आ रहा है, नीचे आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो 4/3 आपके पास कॉमन आ गया। आपके पास जो बचा है वो यहाँ पर बचा 1/3 बचा। यहाँ पर बचा माइनस 2/4, इसको 2/4 का रिड्यूस कर सकते हैं, इसको लिख देते हैं 2/4x माइनस 4/5xy। ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। तीनों टर्म में से आपने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया जो बच गया उसको आपने ब्रैकेट लिख दिया। ये एक टाइप है कॉमन फैक्टराइजेशन की। दूसरी जो टाइप है कॉमन फैक्टराइजेशन की वो कुछ इस तरह से होती है, उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। वो होती है ac प्लस bd प्लस bc प्लस bd इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, और जब कॉमन लेते हैं तो फिर ब्रैकेट कॉमन मिल जाता है। देखिए इस तरह से इन दोनों में से a कॉमन लेंगे तो बचेगा c प्लस d, और इन दोनों में से b कॉमन लेंगे तो बचेगा c प्लस d। देखा मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पर ac था, यहाँ पर ad था, दोनों में से a कॉमन आया, बच्चा c प्लस d, यहाँ पर b था, यहाँ पर d था, दोनों में से कॉमन आया b c प्लस d, और आपका c प्लस d कॉमन ब्रैकेट हो गया, a प्लस b आपके पास बच गया। ये इस तरह से होता है ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd बराबर होता है c प्लस d into a प्लस b के। यहाँ पर इसने अगेन एग्जांपल ली है इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सी ये है 3a माइनस ac माइनस 3c प्लस 3 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया तो बच गया 3 माइनस c। यहाँ पर माइनस c कॉमन लिया मैंने, माइनस कॉमन लिया c, तो इसकी साइन हो गई प्लस 3 हो गया ये, और ये माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस c हो गया। तो 3 माइनस c मेरे पास कॉमन रह गया। अब ये पास दो टर्म इस तरह से हो गई, यहाँ से यहाँ दोनों हो गई। इन दोनों के अंदर ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, और जो बच गया यहाँ a बचा है, नीचे माइनस है और c बचा है। ये आपके आंसर आएगा। ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी है इसने, वो यहाँ पर करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज का सवाल शुरू करते हैं। एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल उसने दी है हमें 9y स्क्वायर z प्लस 3xyz माइनस 9xy स्क्वायर
-3x²y, ये आपके सामने दिया हुआ है। इसमें आप देखें किस तरह से हो रहा है। आप इस दोनों को देखिए, इन दोनों में से कॉमन निकालिए और इन दोनों से कॉमन निकालिए। यहाँ से 3 और 3 कॉमन आ जाएगा। ये y² है, यहाँ पर एक y है, y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एक z है, यहाँ पर एक z है, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर आपको बच जाएगा 3y, टाइम में 3 कॉमन चला गया, 3 बचा। y² में से y कॉमन चला गया, y बचा। प्लस यहाँ से 3 कॉमन चला गया है, x बचा हुआ है, y चला गया, z चला गया, 3y प्लस 6x बचा हुआ है, 3yz इनटू 3y प्लस x बचा हुआ है। आगे हमारे पास -3 हमने कॉमन ले लिया, -3 हमने कॉमन लिया तो आपके पास बचा हुआ है यहाँ पर x, ये x है, ये x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, ये x हो गया, 3x कॉमन आ गया और यहाँ पर y², यहाँ पर y है, ये y कॉमन आ गया, यहाँ पर हो गया -3xy और xy² xy -3 कॉमन चला गया तो बचा आपके पास 3, x से x कॉमन चला गया, y से y कॉमन चला गया तो आपके बचा y, 3y बचा आपके पास और माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 कॉमन चला गया, x² से x कॉमन चला गया तो बचा x और y कॉमन चला गया तो ये आपके पास बचा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास ब्रैकेट कॉमन आ गया है, दैट इज 3y प्लस x आ गया कॉमन आपके पास और आपके पास यहाँ बचा हुआ है 3yz -3xy, ये आपका आंसर आ गया सवाल का। अगर आप चाहें इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए इसमें किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं मजीद कि हम इस ब्रैकेट को इस तरफ कर लें 3yz -3xy को और 3y प्लस z को ऐसे ही रखें और फिर इन दोनों में से देखिए आपके 3 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है और बच रहा है z -x into 3y plus z, ये आपका आंसर आ गया। 3y कॉमन दे दिया आपने, z -x बचा और 3y plus z बचा, ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स आ गए। ये है कॉमन फैक्टराइजेशन जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, एक में 3 टर्म्स हैं, तीनों में सॉल्यूशन कॉमन आएगा, एक में 4 टर्म्स होंगे और 4 में से हम फिर ब्रैकेट बना के कॉमन ले लेंगे। एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं। 4.1 का आपके सामने पहला सवाल आएगा, इसमें 6 पार्ट होंगे और देखेंगे किस तरह सॉल्व होते हैं। क्या आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया एक्सरसाइज 4.1 का, फैक्टराइज द फॉलोइंग और इसमें मैंने 3 पार्ट लिखे, इसके अंदर 6 पार्ट है, अभी हमने 3 पार्ट लिखे, उसके बाद 3 पार्ट बाद में करते हैं इसके। नंबर 1 पे है 4x + 16y + 24z, तीनों में आप देख सकते हैं 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है, इसमें भी 3 टर्म्स है और अब देखेंगे कहां पर क्या चीज वापस कॉमन आ रही है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 का सॉल्यूशन करते हैं। ये आपके सामने 4x + 16y + 24z, यहां पर वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, नंबर्स में कॉमन है मामला। ये 4 यहां से कॉमन आ जाएगा, देखिए ये 16 मेरे पास हो जाता है 4 × 4 और 24 मेरे पास हो जाएगा 4 × 6, तो ये 4 4 ये 4 कॉमन आ गया। यहां पर x बचेगा, यहां पर बचेगा प्लस का 4y और यहां पर बचेगा 6z, ये मेरे पास आंसर आ गया इसका 4 × x + 4y + 6z, ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 1 का। अब पार्ट 2 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। पार्ट 2 के सॉल्यूशन के लिए दोबारा जाते हैं, वहां पर लिखते हैं x² + 3x² + 4x² y²z। यहां पर देख सकते हैं हम अगेन कि हमारे पास तीनों में x², यहां पर x², यहां पर x², यहां पर x² है, इसका मतलब हमारे पास तीनों में से x² कॉमन आ रहा है। अब ये x² पूरा कॉमन चला गया, यहां पर सिर्फ 1 बचेगा, जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन चली जाती है सिर्फ 1 बचता है, प्लस यहां पर 3 ऐसे बच गया, x² कॉमन चला गया, y बच गया, प्लस 4 ऐसे बच गया, x² कॉमन चला गया है, y² z बच गया, ये आपका आंसर आ गया x² × 1 + 3y + 4yz, ये पार्ट 2 का आंसर हो गया। पार्ट 3 देख लेते हैं हम, आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन सवालों को आपको बार-बार, इंपॉर्टेंट सवाल है। 3pqr + 6pqt + 3pqs, इसमें नंबर्स भी कॉमन आ गए और वेरिएबल भी कॉमन आ गए। यहां पर आपने देखा था सिर्फ नंबर कॉमन आया था, यहां पर सिर्फ वेरिएबल कॉमन था, यहां पर 3, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, p है, q है, p है, q है, तो सबसे पहले 3 कॉमन आ जाएगा बचे और pq कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ गया, p आ गया कॉमन, q आ गया कॉमन, यहां बचा आपके पास r + 6 में से चला गया कॉमन, बचा +2 t, p कॉमन चला गया, t बचा, प्लस 3 कॉमन चला गया, कुछ बचा, p कॉमन चला गया, कुछ बचा, q कॉमन चला गया, s बच गया आपके पास, ये आपका आंसर आ गया। 3pqr कॉमन है और आपके पास आंसर आया है r + 2t + s, ये आपका आंसर आ गया। ये आपके पास हो गया पार्ट 3। अब यहां पर मैं आपके सामने पार्ट 4 लिख देता हूं, ये आपके सामने 2 पार्ट में और लिख दिए, यहां पर पार्ट नंबर 4 लिख दिया, यहां पर पार्ट नंबर 5 लिख दिया। पार्ट 4 लिख दिया 9qr × s² + 18q² r² × s²
प्लस टी स्क्वायर। इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं यहां पर। पार्ट 4 का सोल्यूशन यहां स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 9QR इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एक टर्म ये है आपके पास, और दूसरी टर्म है 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये आपके सामने आ गया 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 18Q स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये आप अब देखें इसको कि इसके अंदर पूरी एक टर्म ये है, एक टर्म पूरी ये है और एक टर्म पूरी ये है, दो टर्म्स बेसिकली। ये ब्रैकेट पूरा कॉमन आ रहा है और इसके अलावा जो चीज कॉमन आ रही है वो आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर सबसे पहले एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और कॉमन आ रहा है इन दोनों में से कॉमन 9 कॉमन आ रहा है, 9 × 9 और 9 × 18। यहां पर एक क्यू है, यहां पर क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू कॉमन आ रहा है, एक बड़ा ब्रैकेट पहले ले लिया यहां पर 9QR, ये कॉमन आ रहा है। साथ में इसके कॉमन आ रहा है एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। ये सारा का सारा आपके पास कॉमन आ रहा है, ठीक है। और जो आपके पास बच रहा है, अब आप देखेंगे यहां पर पूरा के पूरा एक कॉमन चला गया तो 1 बचा है, प्लस यहां से एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर कॉमन चला गया है, 18 में से 9 कॉमन चला गया, बचा है 2 और QR। ये आपके सामने इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप बड़ा ब्रैकेट ना लें और छोटा ब्रैकेट ले लें तब ये काम हो जाएगा। ये इस तरह से मामला है। ये पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर हमने कॉमन लिया क्योंकि ये 9 को ऐसे उल्टा हो रहा है, ऐसे उल्टा हो रहा है, लिहाजा हमने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। अगर आप इस्तेमाल ना भी करें बड़े ब्रैकेट का तब भी मामला ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 9QR * s स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2QR 9QR और 18Q स्क्वायर r स्क्वायर में से 9QR कॉमन आया, ये ब्रैकेट ऐसे कॉमन आ गया, यहां पर आ गया। ये हो गया आपका पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 5 कर लेते हैं। यहां पर पार्ट 5 का सॉल्यूशन करते हैं। पार्ट 5 में मेरे पास z स्क्वायर x अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 8 प्लस x स्क्वायर z क्यूब अपॉन 12। ये आपके सामने आ गया। ऊपर आप देख सकते हैं कि तीनों में x z है, x है, एक जगह 1x है, एक जगह 2x है, एक जगह 3x है, 2x दूसरी जगह पे है। तो यहां पर हमारे पास एक तो z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तीनों में z स्क्वायर है, यहां पर z स्क्वायर है, यहां पर z स्क्वायर है, यहां पर z क्यूब है, यानी कि 2 z यहां पर है, तो z स्क्वायर कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, z स्क्वायर और x कॉमन आ गया मेरे पास। और नीचे अपॉन में मेरे पास ये 4 4 का 16 है, ये 4 2 का 8 है और ये 4 3 का 12 है, ठीक है जी। ऐसे ये तो इसका मतलब 4 यहां से कॉमन चला आएगा, 4 यहां से कॉमन चला आएगा। अब मेरे पास जो बचेगा यहां पर वो मैंने बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं, मुझे छोटे ब्रैकेट में कर सकता हूं मैं। z स्क्वायर x चला गया कॉमन तो 1 बचा, अपॉन में 16 में से 4 कॉमन चला गया, मेरे पास 4 बचा, माइनस का साइन ऐसे आ गया, z स्क्वायर कॉमन चला गया, बचा x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, मेरे पास x बचा, x अपॉन 2, 4 कॉमन चला गया, 2 रह गया, प्लस यहां से x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया, बचा है x, z2 में z स्क्वायर कॉमन चला गया, बचा है z, xz अपॉन 3। ये आपके सामने आंसर आ गया इसका। यहां पर आपने z स्क्वायर x कॉमन ले लिया, z स्क्वायर x कॉमन ले लिया, आपने नीचे से 4 कॉमन ले लिया और उसके अंदर बच गया वापस इसी ब्रैकेट के अंदर। ये पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 6 कर लेते हैं। पार्ट 6 जो है उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं, सवाल देख लेते हैं। ये आपके सामने सॉल्यूशन आ गया पार्ट 6 का। a into x minus y into minus a square b into x minus y plus a square b square into x minus y। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स है, यहाँ पर भी कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से a और a स्क्वायर b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में से a मेरे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो ब्रैकेट है तो दोनों में कॉमन है, तो a इक्वल a into x minus y कॉमन आ गया आपके पास। और जो बच गया है उसको एक और ब्रैकेट लिखते थे यहाँ पर, यहाँ से a into x minus y पूरा कॉमन चला गया, ये 1 बच गया यहाँ पर, माइनस की साइन यहाँ पर ऐसे आ गई। इस a स्क्वायर में से a कॉमन चला गया तो बचा है ab, x minus y कॉमन चला गया है। यहाँ से a स्क्वायर में से a कॉमन चला गया तो बचा है ab स्क्वायर और x minus y कॉमन चला गया है। ये आपका आंसर आ गया है a into x minus y into 1 minus ab plus ab स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 6 का। ये आपके सामने सॉल्यूशन हुआ है एक्सरसाइज 4.1 के पहले सवाल का। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 5 किया और ये पार्ट 6 किया। 6 पार्ट इसके हैं एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने सॉल्व हुआ है।